काफी सारे सवाल आ गए हैं हमारे पास। पहला सवाल इसमें से है हमजा जी का, कह रहे हैं कि सर टेक माको इंफ्रा मेरे को एंट्री लेनी चाहिए क्या अभी? टेक्स इंफ्रा दी है, टेक मैको को अभी थोड़ा सा दूर रखें, उस पर एंट्री नहीं करें। लेकिन टेक्स को दिया है जिसपे कि आप थोड़ी बहुत एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बहुत अग्रेसिव एंट्री नहीं। अग्रेसिव एंट्री के लिए अगला हफ्ता। ऑल राइट, आप कह रहे हैं अग्रेसिव एंट्री के लिए अगला हफ्ता सही रहे, मतलब एडवाइस लेकर ही। नौशाद जी हैं, एक्मे सोलर पर इनका सवाल है, कह रहे हैं एक्मे सोलर इन्होंने 287 पर खरीदा था, क्या करना चाहिए? देखिए, 287 पे खरीदा था और एक्मे सोलर फिलहाल तो कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो अभी जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत ज्यादा कुछ इसमें मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा वीकनेस की तरफ है, लेकिन अभी बने रहने की राय। ओके। शिवराज जी हैं, कह रहे हैं डीसीएक्स इंडिया करंट लेवल्स पर एंट्री ले सकते हैं क्या? इतनी बार शिवराज जी आपने पूछा कि नाम याद हो गया, पर आपको मेरे लेवल्स नहीं याद हुए हैं। नहीं खरीदना है अभी। करंट लेवल पर क्यों परेशान हो रहे हैं? वेट कर लीजिए, 200 के आसपास आएगा तब सोचेंगे। ओके। आदेश जी हैं, कह रहे हैं जेबीएम ऑटो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या अमर राजा बैटरी खरीद सकते हैं क्या इस समय? खरीदा हुआ है तो तीनों से निकल जाइए, फिलहाल खरीदने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल खरीदने की कोई राय नहीं है रवि सर की तरफ से इन सब में। मानक जी हैं, कह रहे हैं होम फर्स्ट को क्या इस लेवल पर बाय कर सकते हैं? देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को सिर्फ बाय ही करने की वो चढ़ी हुई है। लेकिन फिलहाल होम फर्स्ट को बाय मत करिएगा, नहीं तो आप फर्स्ट से लास्ट रेस पे आ जाएंगे। फिलहाल अभी दूरी बना के रखिए। एक्चुअली क्या है, मार्केट में आ रहा है काफी करेक्शन, तो मेरे ख्याल से लोग इस समय वो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी थोड़ी सोच रहे हैं। तो रवि सर ये बताइए, जो बाय ऑन डिप के लिए सब में ऐसे कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं जो अट्रैक्टिव प्राइसेस पे भी दिख रहे हैं? देखिए, मैं स्टॉक्स तो दे दूंगा, लेकिन खरीदना तो मुझे वही है जिसकी सबसे बुरी न्यूज होगी। जैसे आर पावर, लोग कह रहे होंगे मैं खरीद लेता हूँ। और खरीदना है तो वोडाफोन खरीद लेंगे। और खरीदना है तो जो आज सेलिंग फ्रीज पे हो उनको खरीद लेंगे। ज्यादा कुछ होगा तो लक्ष्मी केमिकल खरीद लेंगे। तो फिलहाल मार्केट बहुत टफ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म का ट्रेड ले रहे हैं तो पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए हिंडाल्को। इस समय चल ओके। रहा है 790 रुपए। करंट लेवल पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन इस स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। और ये स्टॉक 890 से 900 रुपए की रेंज में आ सकता है। और स्टॉप लॉस बनता है 740 रुपए का। अब आप सोच रहे हो 790 से 740 बढ़ने के लिए 100 रुपए, गिरने के लिए 40 50 रुपए। क्योंकि आपको इसमें आपने बोला ना डिप पे बाय करना है, तो डिप थोड़ा और देख लीजिए, थोड़ा 20% पोजीशन करंट लेवल पे ले लीजिए। और बाकी 765 के आसपास, 60 के आसपास आएगा, 30 रुपए नीचे तो उठा लीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा और वहां से एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई देगा। और इस तरीके का स्टॉक जब आप उठाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। दूसरा स्टॉक है जो इस समय मुझे अच्छा लग रहा है, वो है, अब ये स्टॉक तो मैं अगर दूंगा तो मुझे पता है कि लोग तुरंत बाय कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पे स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे। तो मैं अच्छा। इसको अवॉइड कर देता हूँ। क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि आप लोग पूरी बात सुनते नहीं है, या फिर आप पूरी तरह से रुकते नहीं है। तो ऐसे में हमें भी यहाँ पर प्रेशर हो जाता है कि अगर आपने पूरी बात सुन के नहीं लिया तो कहीं ना कहीं से आपके फंसने के हालात दिखाई दे जाते हैं। पर तो रवि सर, ऐसे, आप तो स्टॉप लॉस भी बताते हैं, आप ड्यूरेशन भी बताते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से तो ये लोगों के ऊपर है कि वो कितना सही से सुन रहे हैं। हाँ देखिए, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा ही स्टॉक ढूंढ के निकालने की कोशिश की जिसको आप लोगों ने बाय किया हुआ है। वो दूसरा स्टॉक है हुडको। अब ओके। हुडको चल रहा है 229 30 रुपए के पास, कंसोलिडेट कर रहा है। टारगेट के हिसाब से 270 रुपए आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस 215 का बनता है। तो डिप में 225 से 230 में माल उठाते रहिए। स्टॉक की टारगेट 270, रिटर्न वाइज बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि बजट से पहले आपको ये टारगेट यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे, या फिर धीरे धीरे करके आपको बजट तक ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। देखिए मैम, मेरी बास्केट तो बहुत बड़ी है। अगर आप कहती हैं तो मैं शुरू
करके बड़ी देर तक खत्म कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि प्लीज लेवल्स को फॉलो जरूर करिए। अरे रवि सर, अगर आपके पास कुछ और है शेयर करने के लिए स्टॉक्स और शेयर्स, दैट विल बी वेरी नाइस। और डेफिनेटली लोगों को सारे लेवल्स अपने हिसाब से देखकर ही चलना चाहिए। चलिए, अब आप बोल रही हैं तो एक और स्टॉक दे देता हूं जिसका नाम है सीएसबी बैंक। 431 रुपए का स्टॉक ओके। चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे जो मोमेंटम है वो भी अच्छा खासा गेन किया है। तो यहाँ पर करंट लेवल पे एक्यूमुलेट करना बनता है। 410 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 455 रुपए का। तो ये आपके तीन ऐसे दिग्गज स्टॉक हैं जो कि आप दी डिप पे या करंट लेवल पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते चलिए, तो ये हो गए हिंडाल्को, हुडको एंड सीएसवी बैंक आपके लिए रवि सर के आज के पिक्स। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब संजीव जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। देवयानी के कह रहे हैं मेरे पास शेयर्स हैं और मेरी खरीद है 165 की, और ग्रेलमार्क फार्मा मैंने खरीदा है 1981 पर। 1 ईयर का इनका व्यू है, कह रहे हैं एवरेज करें, होल्ड करें, एग्जिट। दिव्यानी में इधर उधर मत देखिए, कोई देव आत्मा नहीं आपको बचाने आने वाली है। गिर के 120 रुपए आ जाएगा, तुरंत एग्जिट कर लीजिए देवयानी इंटरनेशनल से। और बाकी मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो मार्केट डाउन है, तो थोड़ा पेन आपको और बढ़ सकता ऑल राइट। रवि सर, गेल पर कहाँ एवरेज कर सकते हैं, आचार्य जी पूछ रहे हैं। है। देखिए, गेल तो मैंने इससे पहले भी काफी अट्रैक्टिव रहा है और बाज बात में बताता रहता हूँ, लेकिन अभी 180 चल रहा है तो उसमें कुछ नया लेवल नहीं है। अगर आपने 180 पे खरीदा है तो वेट कर लीजिए 175 और 172 के लेवल के लिए, वहां पे आता है तो बाय। ओके, तो मिल गए आपको लेवल्स। अंकित रामपुरिया जी हैं, आपके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। कह रहे हैं रिस्पेक्टेड सर, कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ मार्केट काफी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। पर सर, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए क्योंकि आप एक एसेट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू अंकित जी, आपकी बेस्ट विशेस के लिए। कल्पेश जी हैं, एलएनटी, एनबीसीसी और कॉनकॉर पर राय जानना चाह रहे हैं कि बाय करें या सेल करें। एनबीसीसी को बाय कर लीजिए, बाकी अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा करेक्शन आता है तो फिर उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाने का मौका मिलेगा। टिल द टाइम एनबीएफसी को होल्ड कर लीजिए। ऑल राइट, तो आपको कल्पेश जी मिल गई राय। प्रियरंजन जी हैं, कह रहे हैं डॉक्टर रवि सिंह इज एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू बस। सर। और प्रभात नारायण जी हैं, कह रहे हैं सर ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स और शिल्टर टेक्नोलॉजी में बाय लेवल्स क्या सजेस्ट करते हैं आप। हाँ, देखिए फिलहाल ट्रांसफार्मर, अभी फिलहाल तो आपके घर की लाइट ठीक ठाक आ रही है तो ट्रांसफार्मर में एंट्री मत करिए। अगर ज्यादा करेंगे तो लोड बढ़ जाएगा और ट्रांसफार्मर उड़ने के चांसेस हैं। यानी कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर अभी आपको थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। और दूसरे स्टॉक को भी देखते हैं। तो अभी फिलहाल तो थर्सडे के बाद शायद आपको मौका मिले तो फ्राइडे, अगले फ्राइडे जरूर बैठिएगा। ओके, तो प्रभात जी कह रहे हैं पीसी ज्वेलर्स इन्होंने खरीदा है 13.41 पर, तो कह रहे हैं क्या आपकी राय रहेगी इस पे। चुप चुप बैठे हैं, जरूर कोई बात है। ऐसे स्टॉक को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चुप ही रहना ज्यादा अच्छा है। फिलहाल दूरी बना लीजिए। अगर आपको आ, आ, ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो सोना खरीद के चख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन पीसी ज्वेलर में कोई भी अच्छा सेंटिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। वेल, राहुल सिंह कह रहे हैं रवि सर मार्केट में डाउनफॉल है तो कोई एक अच्छा स्टॉक सजेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए। तो राहुल जी, रवि जी ऑलरेडी अपने 3 पिक्स दे चुके हैं यहाँ पर। एम आई राइट रवि जी? जी क्या? बिल्कुल मैम, और शो में जुड़े रहें धीरे धीरे करके। और बहुत से जो है वो आते हैं। और मेरे हिसाब से इस बार जो आप एक सैटरडे को एक शो करती हैं उस पे तो, मेंबर्स ओनली? हाँ, मुझे एक रील याद आती है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है कुछ अच्छा, क्योंकि आप इस सैटरडे बिजी हैं, आप वक्त नहीं निकाल पा रहे मेंबर्स ओनली शो के लिए, यही आप कह रहे हैं।
जी बिल्कुल। लेकिन मैं लेकिन अगर रवि जी जो टाइम जैसे हम 11:30 बजे का हमारे व्यूअर्स को देते हैं, हमारे मेंबर्स को देते हैं शो के लिए, पर अगर बाय चांस आप दिन में कोई वक्त निकाल पाते हैं जो हम करें, तो वो हम हमारे सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि पोस्ट के जरिए तो ये जितने भी मेंबर्स हैं डीआरएस इनसाइट्स के नोट कर लें। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो कल किसी टाइम पे हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए मेंबर्स ओनली शो लेकर आ पाए। सैटरडे को हमारी ये कोशिश रहेगी। नहीं, मैं बिल्कुल कमिटमेंट आपके साथ करता हूँ। और एक और चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ। एक जो आपका अलर्ट बटन होता है ना यूट्यूब पे, उसको मैं कभी यूज नहीं करता, लेकिन जो हालात ऐसे बने, आप समझ में आए कि वो अलर्ट बटन बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप लोग उस अलर्ट बटन को ऑन करके रखें। और बिल्कुल। कल आपको डीआरएस इनसाइट पर थोड़ा ज्यादा बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि शो तो जरूर होगा। और जो आपकी बेल आइकॉन होता है उसको आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए डीआरएस इनसाइट्स पे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चूंकि आपने मेंबर्स की बात की है, तो मेंबर्स से एक अलग कमिटमेंट है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ले रखी है, शायद उनको मेंबरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से स्पेशल शोज करती हैं, और आप ये भी कहती हैं कि आ, कुछ डिटेल्स हमारे स्पेशल मेंबर्स को भी मिलनी चाहिए। तो आई होप बिल्कुल। आपको बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर आप स्पेशल मेंबरशिप लेंगे, तो उसका एक और फायदा भी आपका ज्यादा अच्छा होता है कि अगर हम मान लीजिए कल को हम 3 बजे शो करते हैं या 4 बजे शो करते हैं, तो आपकी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें अपडेट आ जाएगा कि चाहिए लिंक बिल्कुल। ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर ठीक है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपका वो अपडेट वहां पर भी आ रहा होगा। बिल्कुल। हमारे जैसे मेंबर्स हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो हमारी मेंबरशिप शुरू होती है वो 159 से शुरू होती है, जिसमें प्रीमियम मेंबर्स होते हैं। 599 की हमारी डायमंड मेंबरशिप है, जिसमें आप अप टू 5 स्टॉक्स पूछ सकते हैं। फिर हमारी आती है सपोर्ट लेवल की मेंबरशिप, जो कि 1199 रुपीज में। उसमें आप अपने पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। और सपोर्ट मेंबरशिप में आपको मिलता है एक्स्ट्रा सपोर्ट हमारी तरफ से भी। हम आपके क्वेरीज को रिजॉल्व भी करते हैं, और हम सारे टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो यू आर व्हाट्सएप से आप हमसे कनेक्ट रहते हैं, यू आर मोर कनेक्टेड विद अस एंड यू आर मोर अपडेटेड। सो मेरे ख्याल से जो लोग भी सपोर्ट लेवल की मेंबरशिप ले रहे हैं, अभी तक तो काफी सेटिस्फाइड हैं सारी सर्विसेज से। तो आप लोग को भी ट्राई करना ही चाहिए, ताकि आप भी फायदा उठा सकें इतनी सारी फैसिलिटीज का। जी बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा, और जरूरी भी है, क्योंकि पैसा आपका है। बिल्कुल सोच और समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। रवि सर, तो आप कह रहे थे कि और भी स्टॉक्स आप बताने वाले हैं, तो अब राहुल जी को 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक स्टॉक सजेस्ट कर ही दीजिए। जब आप कह रही हैं कि कल अपन शो करेंगे, तो फिर कल के लिए भी कुछ बचा के रखें। ऑल राइट राहुल जी, तो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन डॉक्टर रवि सिंह का एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली शो ऑफ डीआरएस इनसाइट्स मेंबर्स। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, टाइम बस थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऑल राइट, मुकेश जी कह रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स इन्होंने खरीदा है 289 पर, और क्या करना चाहिए इन्हें? फिलहाल तो अभी देखिए थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा इसमें डिप नहीं आएगा, तो आप होल्ड करके रखें और अभी एवरेज ना करें। ऑल राइट, यूपी सिन्हा जी हैं कला मंदिर पर, इनका सवाल है, कह रहे हैं 186 पर मैंने खरीदा है। रवि सर, आपका व्यू क्या रहेगा? वैसे मैं ये जो कला मंदिर आपने बोला, मैं पहले सोच रहा था ये शेयर क्या है, या फिर कोई सच में मेरे साथ मजाक कर रहा है। बाद में पता चला कि ये साइज सिल्क के नाम से स्टॉक है। तो अ, बड़ा मुश्किल होता है इसको फाइंड आउट कर रहा है। इस समय 173 चल रहा है, होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन आप अगर ऊपर साइड देख रहे हैं, तो 205 200 के 8 8 के आसपास के लेवल्स अगर मिलेंगे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, तो मिल गई आपको कला मंदिर पर सलाह, साई सिल्क हम कहें। प्रभात सिंह जी हैं रेड टेप पर, आपकी राय जानना चाह रहे हैं, 155 पर इन्होंने खरीदा है। आप फिलहाल अभी वेट करें, और थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, सरिता सिंह जी हैं, कह रही हैं रवि सर जी, मेरा पूरा पोर्टफोलियो आपकी सलाह पर आधारित है। आरबीएनएल इन्होंने खरीदा है 348 के भाव पर, और एनएसडीएल इन्होंने खरीदा है 1230 के भाव पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए?
हाँ, फिलहाल तो अभी इन सभी पे होल्ड करने की राय है। और पोर्टफोलियो जरूर आपने अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग मिड ऑफ फरवरी। ऑल राइट, पेशेंस का गेम है सरिता जी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वेद प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी पर क्या करना चाहिए। मैम, इतने क्वेश्चन आपको आते हैं कि कई बार ऐसा लगता है सांस लेने का भी ब्रेक मिलेगा, या फिर ऑक्सीजन अलग से कहीं से लगा के रखे जिससे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और ये सोचिए, इसमें प्रायोरिटी हम मेंबर्स को दे रहे हैं, हमें हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को भी कोशिश करते हैं जितना हम इन्वॉल्व कर पाए। अगर उन सबको लेंगे तो आप सोचिए सुबह से लेकर रात हो जाएगी। हमारे मेंबर्स हैं, हमारी छोटी सी फैमिली की तरह हैं, भले ही हम कह दीजिए आप मिलियन सब्सक्राइबर्स में नहीं है, पर जो है हमारी एक हार्डकोर, हमारा एक अच्छा बेस है। और सारे हमारे व्यूअर्स जब भी हमारे शोज होते हैं, आप हैं, अंशुल जी हैं, प्रदीप हल्दर जी हैं, सारे एक्सपर्ट्स के साथ एक अच्छी उन्होंने ट्यूनिंग बिठा ली है। और जब भी आते हैं एक्सपर्ट्स और आप आते हैं तो खैर क्या ही कहने। तो सब लोग बिल्कुल आ जाते हैं बड़ी तादाद में हमारे साथ। जैसे होता है ना कि जब आप कोई एक फंक्शन टाइप करते हैं तो पूरे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो जब भी हम शो करते हैं हमारी पूरी डीआरएस फैमिली इकट्ठी हो जाती है। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अभी इनका पहले केन्स का जवाब दे देता हूँ, फिर एक जी। और बात मैं शेयर करना चाहूंगा। फिलहाल देखिए, अभी केन्स टेक्नोलॉजी थोड़ा डाउनवर्ड चैनल पे है, लेकिन पोजीशन को होल्ड करके रखिए। पैनिक नहीं करिए और करंट लेवल पर बाय नहीं करिए। होल्ड करिएगा, सही टाइम होगा तो एवरेज करिए। आज मैं मैम, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो आज मैं बहुत अ, अ, एक सरप्राइज इसलिए मुझे मिला कि एक आपके टीआरएस इनसाइट के सब्सक्राइबर हैं, और वो गुवाहाटी से, गुवाहाटी असम में पड़ता है लगभग, आप जानते होंगे आप लोग, जी नॉर्थ जी, ईस्ट में है। बिल्कुल और कैपिटल है। वहां से वो फ्लाइट टिकट कराकर मेरे ऑफिस पे मिलने के लिए आए थे। और मैंने उनसे, जब मजेदार बात ये रही कि वो मुझसे मिले, मैंने उन्हें कॉफी पिलाई, मैंने पूछा खाना खाएंगे, उन्होंने खाना कहा कि नहीं सर, हम खाना खा के आए हैं, हम अभी नहीं खाना खाएंगे। और वो सिर्फ 1 घंटे तक मेरे कैबिन में बैठे रहे, और बस उन्होंने कहा कि बस सर, हम खाली आपको देखने के लिए आए थे। सच बताऊं अरे वाह वाह वाह। तो मतलब मैं ऐसे में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, इसलिए कि मुझे लगता है कि इतनी दूर से वो आए मिलने के लिए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे एक भी सवाल नहीं पूछना, और मुझे कुछ भी नहीं ऐसा जानना, लेकिन बट मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए आया, क्योंकि मेरा मन था कि आपको देखने के लिए मैं आऊं। वो और उनके साथ में उनका भतीजा, तो आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल मेरा बहुत खुश हुआ, मुझे भी उतनी ही खुशी मिली। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा प्यार मिलता है तो उस दिन चार्ज बिल्कुल। बहुत बढ़ जाता है। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन आ जाता है। आज सुबह मॉर्निंग 10 o'clock से लेके रात के 7 बजे तक बहुत ज्यादा मीटिंग शेड्यूल्स थी, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था। मैं डर भी रहा था, नेहा मैम ने जब अभी कॉल किया तब भी मैं कॉल पे था, तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं शो ना छूट जाए। लेकिन जैसे ही ये दिमाग में आया तो मुझे, जो गुवाहाटी से आए हुए थे, उनका याद आ गया। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत मन से, दिल से इंतजार करते हैं। तो मैम, मैं ये स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि डीआरएस इनसाइट को फॉलो करके लोग बहुत उम्मीदें रखते हैं, और उस उम्मीद पे आप हमें इतना ज्यादा ऋण देते जा रहे हैं कि हमें डर लगने लगता है कि कहीं हम उस ऋण को चुका पाएंगे या नहीं। वैसे रवि सर, मैं कहूँ ऐसा ऐसा प्यार, ऐसी चाहत और ऐसा भरोसा जब कोई करता है आप पर, तो वो एक दिन में नहीं, वो एक बहुत मेहनत से अर्न किया जाता है। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू कि लोग आपको इतना चाहते हैं, और ये तो खुशकिस्मती की बात है। मैम, उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर नेहा मैम कहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने कहा यार, वो तो मुझे भी अपॉइंटमेंट नहीं देती है, तो तुम्हें तो कुछ और ही अपॉइंटमेंट के लिए आपको थोड़ा दूसरी बार चक्कर काटना पड़ेगा। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है जब लोग ऐसी उम्मीद करके आते हैं, बिकॉज मैं बैठ रहा हूँ कनॉट प्लेस पे, आप रहती हैं नोएडा के पास। और फिर लोग जब आते हैं और पूछते हैं तो मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता। तो प्लीज मुझे कुछ बता दीजिए जिससे मैं बताया करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि झूठ बोलूं या सच बोलूं, कैसे फंसाऊं आपको, मैं ये भी नहीं समझ पाता हूँ।
चलिए, हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम मेंबर्स के लिए एक मीट रखें, ताकि जो हमारी फैमिली है, हमारे मेंबर्स हैं, वो इसका भी फायदा उठा पाए। तो कुछ प्लान करते हैं बढ़िया आगे। मैम, आ, उसके लिए तो पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी, और वो पैसे के सपोर्ट के लिए आपको फिर से वापस पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। चलिए, सपोर्ट वाले ये सोच सकते हैं और हम लोग भी सोचेंगे। देखिए, बहुत रास्ते निकले हैं, ये भी रास्ता निकल ही आएगा। तो बाकी तो हमारे मेंबर्स हैं, धीरे धीरे अब नई मेंबरशिप ले सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस हैं उनके पास। अब हरिंदर शाह जी हैं, वही एनएचपीसी और एसजेवीएन और राइट्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, एसजीवीएन इस समय चल रहा है अराउंड 88 के पास, और मुझे ऐसा 84 के पास, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 80 के आसपास आता है तो फिर से बाय करने का मौका होगा। और जहां तक राइट्स की बात है, अभी वेट करना है, बाय नहीं करना है, एवरेज भी नहीं करना है। तो और एनएचपीसी में भी अभी एवरेज नहीं करना है, तो हम्म। तीनों स्टॉक्स अभी होल्ड रखें, बट नया बाय नहीं करना है। ओके, जुब जी पूछ रहे हैं टैक, ये तो रिपीट सवाल है, मैं भी बता सकती हूँ ये। टैक इन्फोसेक एंड टैक डी साइबर सिक्योरिटी, इन्होंने पिछले हफ्ते भी पूछा था शायद। कह रहे हैं कि क्या अभी एंट्री ले सकते हैं? मैम, फिलहाल जैसा लास्ट टाइम जवाब रहा होगा वैसा ही जवाब है, फिलहाल ऐसे कोई हालात दिखाई नहीं देते एंट्री के। तो वेल, आपको मिल गया है जवाब रवि सर का इस पर। अब ये बताइए रवि जी कि संजय जी पूछ रहे हैं कि एससीआई और सेंट्रल बैंक इन्होंने लिया हुआ है। एससीआई लिया है 249 पर, सेंट्रल बैंक लिया है 59 पर। तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए अभी इस पर? देखिए, एससीआई पे अभी मैंने बाय रिकमेंडेशन एक दिन पहले ही दी है, और लगभग 250 249 के आसपास ही है। होल्ड करके रखिए, 285 तक के स्टॉक का टारगेट है, तो जस्ट वेट एंड। ऑल राइट, आप कह रहे हैं जो टारगेट्स हैं उस पर आप नजर रख सकते हैं, एससीआई और सेंट्रल बैंक्स पर। वैसे मैं समझ गया हूँ, आपके प्रोड्यूसर साहब पक्का आज हैं, क्योंकि वो मुझे हमेशा ताना मारते रहते हैं कि आप दूसरे चैनल पे 1 घंटे का शो करते हो और हमारे यहाँ पे 40 मिनट में निपटा देते हैं, तो वो पूरा बदला ले रहे हैं। चलिए सर, ये तो सभी के साथ है। आपके अपने भी तो सबके साथ। वेल, ये बताइए रवि जी कि आपने इतने सारे स्टॉक्स लिए, शेयर्स लिए, हम अभी बात भी करेंगे आगे और भी चीजों की, पर उससे पहले जो अभी तक के स्टॉक्स आपने बोले हैं उन पे कोई डिस्क्लेमर? आज जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, पहली बात है, मेरे किसी भी पर्सनल पोर्टफोलियो पे नहीं है, लेकिन हाँ, क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस और ऐसी कॉल्स गई।